Press the bell icon from your YouTube app and never miss any update from MJ Entertainment. इंडियन टेलीविजन, जिसे बेसिकली किचन पॉलिटिक्स ड्रामा का हब माना जाता है, जहां मोस्टली हीरोइंस को चार दीवारी में रोता हुआ दिखाया जाता है, वह इन सब के बीच कुछ ऐसे शोज भी क्रिएट किए गए हैं जहां हमें एक सशक्त, स्वाभिमानी और स्वतंत्र महिलाओं के मुख्य किरदार को दिखाया गया है, जो कि पेशे से एक लॉयर यानी वकील है। बुराई के खिलाफ आवाज उठाने वाली और मासूमों को न्याय दिलाने वाली इस स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन को बड़ी कुशलता से कुछ आईटीवी एक्ट्रेसेस से छोटे पर्दे पर उतारा है। तो आइए दोस्तों, बताते हैं आपको इन एक्ट्रेसेस और उनके शोज के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे स्टार प्लस के पॉपुलर कोर्टरूम ड्रामा दहलीज से, जहां अभिनेत्री त्रिधा चौधरी ने एडवोकेट स्वाधीनता रामाकृष्णन के लीडिंग कैरेक्टर को प्ले किया था, जो चेन्नई से दिल्ली शिफ्ट होती है अपने फर्स्ट केस के लिए। जो कि पहला केस उसे मिलता है वो मिलता है करप्ट बिजनेसमैन की फर्म आहूजा कंस्ट्रक्शन के खिलाफ, और लकीली स्वाधीनता इसे जीत लेती है। और हमें पता चलता है स्वाधीनता एक इंटेलिजेंट और ब्रेव लॉयर है, जो निर्दोषों को न्याय दिलाने के लिए बड़ी सी बड़ी पावर के अगेंस्ट जाकर फाइट कर सकती है। त्रिधा एज एडवोकेट स्वाधीनता दर्शकों के दिलों में छा गई। तो दोस्तों, अब बात करेंगे सोनी इंटरटेनमेंट की सीरियल हासिल की, जहां एक्ट्रेस निकिता दत्ता ने एडवोकेट आंचल श्रीवास्तव के बोल्ड एंड राइटियस लॉयर के कैरेक्टर को प्ले किया था, जो इनोसेंट विक्टिम्स को जस्टिस दिलाने के लिए हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ जाकर भी लड़ सकती है। इस थ्रिलर शो में निकिता दत्ता की एज लॉयर जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। वह दोस्तों, इसके अलावा सोनी टीवी के अन्य सीरियल पुकार, दिल से दिल तक में भी हमें प्रोफेशन से एडवोकेट लीड वेदिका देखने को मिली, जिसके कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया था एक्ट्रेस सयाली सलूनके ने। जहां मिलते एक लॉ इंटर्न वेदिका से, जो सागर महेश्वरी के एडवोकेट फर्म के थ्रू अपने पहला केस लेती है एक बेहद ही इन्फ्लुएंशियल रॉयल फैमिली महेश्वरी फैमिली के खिलाफ। जहां आगे हमें पता चलता है कि इस फैमिली के वजह से वेदिका के फादर की डेथ हुई थी और वो अपनी माँ और बहन से बिछड़ गई थी। फिर ऐसे में कैसे लॉयर वेदिका इस रॉयल फैमिली के अगेंस्ट जाकर जस्टिस के लिए लड़ती है, ये हमें इस शो में देखने को मिला। सयाली सलूनके इस लॉयर वेदिका काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव थी। वैसे दोस्तों, सोनी इंटरटेनमेंट की लेटेस्ट सीरीज राय सिंघानी वर्सेस राय सिंघानी भी एक लीगल ड्रामा था, जहां मिलते हैं लॉयर अनुष्का राय सिंघानी से, जिसके कैरेक्टर में दिखी थी वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट। जहां अनुष्का एक इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग विजन वाली लॉयर है, जिसके अपने कुछ मोरल्स और एथिक्स है अपने प्रोफेशन को लेकर, और वो अपने फादर के लॉ फर्म में खुद की एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाना चाहती है और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में खुद को प्रूव करना चाहती है। तो वही अनुष्का की एक स्टेप सिस्टर भी है अंकिता, जो कि एक लॉ इंटर्न है, और इस कैरेक्टर में रीम समीर शेख नजर आई थी। ओवरऑल जेनिफर विंगेट और रीम समीर शेख का काम शो में काफ़ी ज़्यादा शानदार था। तो दोस्तों, अब बात करेंगे स्टार भारत की सीरियल मन की आवाज़ प्रतिज्ञा सीजन 2 की, जहां अभिनेत्री पूजा गौर एडवोकेट प्रतिज्ञा सिंह ठाकुर के किरदार में नजर आई थी। जहां हमने देखा था इसकी सीजन 1 में प्रतिज्ञा एक न्यूली लॉ इंटर्न है और छोटे मोटे केसेस के लिए वो फाइट भी करती रहती है। लेकिन सीजन 2 में हमें देखने को मिला प्रतिज्ञा अब इलाहाबाद की एक स्टैब्लिश पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो कई बड़े केसेस हैंडल कर चुकी है और उन्हें जीत भी चुकी है। और प्रतिज्ञा अपने प्रोफेशन को लेकर इतनी ईमानदार है कि वो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ती है, और फिर भले ही उसे ये सब साबित करने के लिए अपनों के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। ओवरऑल पूजा गौर एज एडवोकेट प्रतिज्ञा काफ़ी पावरफुल नजर आई थी। तो दोस्तों, आप मेंशन करेंगे सहारा वन के लेसर नोन कोर्टरूम ड्रामा सती सत्य की शक्ति को, जहां अभिनेत्री मानसी साल्वी एक पावरफुल फीमेल एडवोकेट के कैरेक्टर में थी। वेल, इस शो के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है इंटरनेट में। वेल दोस्तों, आप बात करेंगे स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है जनरेशन 4 की, जहां मिलते हैं मेन लीड एडवोकेट अभीरा शर्मा पोद्दार से, जिसे करंटली समृद्धि शुक्ला प्ले कर रही है। जहां देखते हैं अभीरा का कैरेक्टर काफ़ी इंडिपेंडेंट और बिंदास लड़की का है, जो हर हाल में अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। जहां देखते हैं अभीरा शुरुआत में एक लॉ स्टूडेंट होती है, जो शादी के बाद भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती है और ग्रेजुएट पूरा करने के बाद लॉ की प्रैक्टिस भी करती है। जहाँ उसकी ग्रैंड मदर इन लॉ एक कंजर्वेटिव सोच की महिला है, जो अभीरा को हाउसवाइफ के तौर पे देखना चाहती है, जबकि अभीरा उनके अगेंस्ट जाकर अपने प्रोफेशन को जी रही है। जहाँ आगे हमें और भी चैलेंजेस देखने को मिलेंगे कि कैसे एक बड़े और कंजर्वेटिव फैमिली की बहू अपने प्रोफेशन को जीने के लिए अपने इन लॉज को कैसे कन्विंस और मैनेज करेगी। फिलहाल समृद्धि एज एडवोकेट अभीरा
ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रही है। अभीरा को लॉयर बनने की इंस्पिरेशन मिलती है उसकी माँ अक्षरा से, जिनकी जर्नी शो के जनरेशन 3 वाले सीजन में देखने को मिली थी, जहाँ शुरुआत में अक्षु को एक टैलेंटेड और एस्पायरिंग सिंगर दिखाया गया था, पर जैसे ही लीप के बाद शो की स्टोरी प्रोग्रेस करती है और हम देखते हैं अक्षु अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करते हुए अपने लॉ की डिग्री पूरी करती है और एक सक्सेसफुल लॉयर बनती है और कई केसेस को फाइट करती है और उन्हें जीतती भी है, जहाँ प्रणाली राठौर एस लॉयर अक्षरा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। तो दोस्तों आप मूव ऑन करेंगे कलर्स टीवी के सीरियल बैरिस्टर बाबू की तरफ, जो कि प्री इंडिपेंडेंस एरा बंगाल रेसिडेंसी पर सेट किया गया था, जहां मिलते एक नन्ही मासूम सी बच्ची बॉन्दिता से, जिसे प्ले किया था औरा भटनागर ने। जहां हम देखते हैं बॉन्दिता चाइल्ड मैरिज और लॉन्ग एज गैप मैरिज का शिकार होती है और उसकी शादी के दिन ही उसकी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जिस वजह से उसे सती प्रथा जैसी कुप्रथा की भेंट चढ़ाने वाले ही होते हैं कि उसी वक्त लंदन रिटर्न बैरिस्टर बाबू आकर बॉन्दिता से शादी कर उसी इस प्रथा से बचा लेते हैं। और यहाँ से शुरू होता है नन्ही बॉन्दिता का जीवन का नया अध्याय, जहाँ अनिरुद्ध बॉन्दिता को शिक्षा का महत्व समझाता है, उसे घर में एजुकेशन भी प्रोवाइड कराता है और उसे बैरिस्टर यानी एडवोकेट बनने की राह भी दिखाता है। और नन्ही बॉन्दिता ठान लेती है बैरिस्टर बनने का, जहाँ 10 सालों की लीप के बाद हम देखते हैं बॉन्दिता बड़ी हो चुकी है और एक बैरिस्टर बन चुकी है, जो कि उस एरा की कई लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बनती है। एक्ट्रेस आंचल शाहू ने ग्रोन अप बॉन्दिता के कैरेक्टर में ऑडियंस के दिलों को बखूबी जीता। तो दोस्तों अब बात करेंगे स्टार प्लस के कोर्टरूम ड्रामा एडवोकेट अंजलि अवस्थी की, जहां मिलते एक स्ट्रगलिंग बट फियरलेस एडवोकेट अंजलि से, जो अपने फादर का खोया हुआ रिस्पेक्ट पाने के लिए एक सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहती है। इसके लिए वो एक बड़े केस का वेट कर रही है और आगे उसे ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, जहाँ वो हैंडल करती है एक हाई प्रोफाइल केस और एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली के अगेंस्ट जाकर वो फियरलेसली केस को लड़ती भी है और उसे जीतती भी है। जहाँ अंजलि एक इंटेलिजेंट और ब्रेव एडवोकेट है, जो गरीबों के हक के लिए उनका केस लड़ती है और उन्हें न्याय दिलाती है। फिलहाल ये शो चैनल के लिए काफ़ी अच्छी टीआरपी ला रहा है और एक्ट्रेस प्रीतमा मित्रा एडवोकेट अंजलि अवस्थी के किरदार में घर घर में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। दोस्तों फाइनली बात करेंगे सबसे लेटेस्ट सब टीवी के सीरियल उफ ये लव है मुश्किल की, जहाँ अभिनेत्री आशी सिंह एडवोकेट कैरी शर्मा के कैरेक्टर में नजर आ रही है। जहाँ कैरी एक हेडस्ट्रॉन्ग लड़की है जो हमेशा सच का साथ देती है। कैरी एक बड़े एडवोकेट युग सिन्हा के टीम के एक मेंबर है, जो फिलहाल उन्हें केसेस सॉल्व करने में हेल्प कर रही है और उनसे सीख भी रही है। जहाँ एज एन एडवोकेट इंटर्न अपने कैरेक्टर में आशी सिंह काफ़ी ज़्यादा फिट नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये थे वो 10 सीरियल्स जहाँ फीमेल लीड का प्रोफेशन एक ब्रेव एडवोकेट का दिखाया गया। तो दोस्तों आपको किस एक्ट्रेस का डेयरिंग लॉयर का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया, हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में किसी का नाम को मेंशन करना भूल गए हो तो कृपया उसके नाम को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।